हेलो बच्चों, तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आज होने वाले केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस देखना। पहले मैं आपको बड़े से बता देता हूँ कितने क्या हैं। ऑप्शन वाले सारे देख लो आप पेपर को, ठीक है। तो ये भी मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ पेपर। तो आप इसके अंदर क्या आएगा देखो, CH3 MgBr है तो Mg प्लस और CO2 माइनस। तो इसमें तो बन जाएगा आपका, देखो CH3 COMgBr आएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड O, और जब आप इस पे ये तो बनेगा आपका X, और फिर आप इसके ऊपर H3O लगाओगे तो H इसको दे दो और OH इसको दे दो, तो ये बन जाएगा CH3COOH। इसमें X और Y बता दिया, ठीक है। Y तो है CH3COOH, तो आपने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद पूछा है रोजनमूड रिएक्शन। तो रोजनमूड रिएक्शन क्या होती है, RC डबल बॉन्ड O Cl, है ना। PDBSO4 के साथ कराओगे तो RCHO बन जाता है। रोजनमूड रिएक्शन आप करके आ गए होंगे, ठीक है। फिर गाटरमान कॉच रिएक्शन आपके सिलेबस की है, आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में देखो ये रिएक्शन में क्या पूछा है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। ये हो गया आपका CHO और ये हो गया आपका OH। तो ये तो बन गया आपका X। अब जब तुम इसके ऊपर क्या करोगे, हीट कराओगे -H2O, तो यहाँ पे से H निकाल के और यहाँ डबल बॉन्ड बना लेना, तो ये बन जाएगा ब्यूट2इन1L, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इसका हो गया। गाटरमान कॉच आप कर ही आओगे। फिर उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर आपके 19 है, पायरोफॉस्फोरिक और साइक्लोमेट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला और विषम लंबाक्ष और एकांताक्ष गंधक। तो ये भी आप करके आए होंगे क्योंकि ये कॉपी पेपर का थ्योरी का क्वेश्चन है। या आप श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस में अंतर हो गया होगा आपका। फिर उसके बाद देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये आप करके आ गए होंगे। होमोपोलीमर और कोपोलीमर आप करके आ गए। फिर उसके बाद जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं। कॉपर +2 का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना निकाले होंगे, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा 1, तो √3 आ जाएगी, ठीक है। √3 इसका आंसर आएगा। पीतल किस किस का बना होता है, तो मैंने ट्रिक बता रखी है आप लोगों को, पीकाजी मतलब कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ आप नीचे, तो नीचे आपके पास में फ्यूल सेल का डायग्राम और फ्यूल सेल का और स्वाट रिएक्शन आप जानते ही हो। एंटीबायोटिक, नार्कोटिक और एनाल्जेसिक एंटासिड आप जानते हो, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में से देख लेना। ट्राईमिथाइलअमीन और मेथिलअमीन में कम छा रही है, क्योंकि ट्राईमिथाइलअमीन में क्या होता है कि +I तो है, बट दिक्कत क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी बेसिटी कम होती है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आप जानते हो, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। एंड ये होगी RC डबल बॉन्ड O NH2 Br2 KOH लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगी, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कुछ कंपाउंड से दिख नहीं रहे हैं मुझे, इनके IUPAC नेम बताने थे। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसका IUPAC बता दूंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आप देख ही रहे हो, ऑस्मोसिस आप कर लोगे। 35% अल्कोहल ठंडा करने में काम लेते हैं, तो मिलीमोल में इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दे दूंगा। क्लोरोबेंजीन में डाइफिनाइल बनाने का मेथड, तो ये फिटिक रिएक्शन है। P टाइप का सेमीकंडक्टर आप कर ही आओगे, ठीक है। FCC में कुल कितने पार्टिकल होते हैं, 4। फिर उसके बाद बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड का फॉर्मूला C6H5N2Cl होगा। क्या होगा, C6H5N2Cl। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, C और ये C और ये OH, ये इसका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन पे N2Cl, ध्यान रखना, ठीक। फिर उसके बाद देखो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने का, तो राइमर-टिमान रिएक्शन है ये। सुक्रोज का हावर्थ स्ट्रक्चर, यूरिया का अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड में प्रयुक्त एंजाइम, तो ध्यान रखना यूरिया पे यूरिएज एंजाइम लगता है। रेडियो एक्टिविटी डीके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है सारी, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना, ठीक। फिर उसके बाद देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ईथर बनता है, ध्यान रखना, क्या ईथर बनता है, इस फिलअप के अंदर ईथर आएगा। फिर उसके बाद में आपसे बोला है किसी द्रव पर ये क्या होता है, तो इसके अंदर ध्यान रखना आपको, आपके इसके अंदर एडजॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस के ऊपर हो रहा है ना, तो सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, अधिशोषण, ध्यान रखना हिंदी वाले, ठीक। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे विष कहते हैं या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक या नेगेटिव कैटलिस्ट या पॉइजन
ये भी बोल सकते हो, क्योंकि वो कैटलिस्ट रेट को कम कर देता है। ठीक है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, तो ध्यान रखना डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता है। ठीक, और क्यूमीन से फिनॉल तो ये आपको पता ही होगा, इसके अंदर आपने बनाया होगा ट्राइब्रोमोफिनॉल, बेंजोफिनॉल, पिक्रिक, और ये एसीटोन बनता है, ध्यान रखना इसमें साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में। फिर ये फ्रीऑन 12 है इसका आंसर। ठीक, फिर उसके बाद एम्बीडेंटेंट लिगेंड तो C2O4 है, याद रखना। ठीक, बात आ गई होगी समझ में। कैलामाइन किसका और है, तो जिंक का और है, ध्यान रखना। ZnCO3 इसका फॉर्मूला होता है, और से क्वेश्चन आया, मैंने कहा था आप लोगों को। कोलाइड एंटीमनी तो कालाजार में, ध्यान रखना ये यूज़ लेते हैं इसको, है ना, कालाजार एंटीमनी का यूज़ लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ आप किसी समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, तात्क्षणिक। ठीक है, इंस्टेंटेनियस होगा, बी ऑप्शन है इसका। फिर ये जो है रिएक्शन कौन से का ऑर्डर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो बच्चा कर लिया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया आज तो आपके। कॉपर और उसका तो ये तो मैं बच्चों को कराता ही रहता हूँ, तो इसका 1.10 वोल्ट आएगा, क्योंकि कॉपर की होती है 0.34 और जिंक की होती है 0. ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में ये आपका पूरा पेपर मैंने बता दिया। कुछ के आंसर्स मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।